एक छोटा सा लड़का था। नाम था उसका अहमद। अहमद के पास एक छोटा सा बकरा था जिसका नाम उसने बर्फी रखा था। अहमद और बर्फी में दोस्ती बहुत गहरी थी। अहमद उसे अपने हाथों से घास खिलाता, उसके साथ खेलता और रात को सूते वक्त इसे थपकियां देता। बर्फी भी अहमद को देखकर मुमियाता और उसके पीछे पीछे घर के सहन में घूमता रहता। ईद एलाज ही करीब आ रही थी। अहमद के वालिद ने जब घर में जिक्र किया कि उस साल बर्फी की कुर्बानी होगी, तो अहमद का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो जानता था कि कुर्बानी अल्लाह की रिजा के लिए होती है। ईद से एक दिन पहले अहमद ने देखा कि मोहल्ले के एक गरीब घर का बच्चा अली अपनी टूटी हुई साइकिल के पास बैठा उदास था। अली के वालिद बहुत बीमार थे, इसलिए इस साल उनके घर न तो कोई नया कपड़ा आया था और न ही ईद का कोई जानवर। अहमद ने सोचा, अगर मैं बर्फी की कुर्बानी करूंगा तो अल्लाह राजी होगा, लेकिन क्या मैं अल्लाह को सिर्फ जानवर पेश कर सकता हूं? अहमद ने अपने वालिद से बात की और एक फैसला किया। उसने अपने वालिद से कहा, अबू, क्या हम बर्फी को कुर्बान करने के बजाय उसके बराबर रकम गरीबों को दे सकते हैं, ताकि वो भी ईद मना सकें? वालिद ने अहमद को गले लगा लिया और कहा, बेटा, कुर्बानी तो जानवर की ही होती है, लेकिन अल्लाह हमारे दिल की नीयत देखता है। अहमद ने एक दूसरा कदम उठाया। उसने अपनी जमा पूंजी निकाली, अपनी पसंदीदा खिलौने और कपड़े इकट्ठे किए और अपने प्यारे बर्फी के साथ अली के घर पहुंच गया। अहमद ने वो सब कुछ अली को दे दिया और बर्फी को अली के हवाले करते हुए कहा, यह तुम्हारा है, अब तुम उसकी हिफाजत करो। ईद वाले दिन जब सब लोग अपनी अपनी कुर्बानी कर रहे थे, अहमद के घर में गोश्त की खुशबू नहीं, बल्कि एक अलग ही सुकून था। अहमद ने अपने दिल की सबसे कीमती चीज अल्लाह की राह में दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान कर दी थी। उसने सीखा कि कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़ब्ह करने का नाम नहीं, बल्कि अपने दिल की अजीज तरीन चीज दूसरों की खुशी के लिए दे देने का नाम है। सबक: अल्लाह ताली को ना गोशत पहुंचता है और ना खून, बल्कि उसे तुम्हारे दिलों का तकव्वी, खुलूस पहुंचता है।